भारत त्योहारों का देश है। यहाँ हर त्योहार सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि भावनाओं, भक्ति और लोगों को जोड़ने का एक मजबूत जरिया होता है। इन्हीं त्योहारों में से एक है गणेश चतुर्थी, जिसे पूरे देश में बहुत ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। खास तौर पर महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में यह पर्व एक बड़े उत्सव की तरह होता है। गणेश चतुर्थी को भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, बुद्धि और शुभता का देवता माना जाता है। लेकिन सवाल ये है कि गणेश चतुर्थी पूरे 10 दिन क्यों मनाई जाती है? क्या इसके पीछे सिर्फ एक धार्मिक कारण है या कोई और गहरा मतलब भी है? और इस त्योहार में ऐसा क्या खास होता है जो हर साल करोड़ों लोगों को एक साथ जोड़ देता है? इन सवालों का जवाब हमें तब मिलता है जब हम इस त्योहार के पीछे की कथाओं और मान्यताओं को समझते हैं। सबसे पहली कहानी जुड़ी है गणेश जी के जन्म से। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने चंदन के लेप से एक सुंदर बालक की रचना की और उसे जीवन दिया। वे बालक थे गणेश। एक दिन माता ने स्नान करने से पहले उन्हें कहा कि कोई अंदर न आए। तभी भगवान शिव वहां पहुंचे, लेकिन गणेश जी ने उन्हें रोका क्योंकि वे उन्हें नहीं पहचानते थे। इससे नाराज होकर भगवान शिव ने उनका सिर काट दिया। माता पार्वती को जब ये बात पता चली तो वे बहुत दुखी हुई। तब भगवान शिव ने वादा किया कि वे उनके बेटे को फिर से जीवित करेंगे। उन्होंने हाथी के सिर को गणेश जी के सिर पर लगाकर उन्हें नया जीवन दिया। इसी वजह से गणेश जी को गजानन भी कहा जाता है। अब सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ जन्म की कहानी है तो फिर इसे 10 दिन तक क्यों मनाया जाता है? इसका जवाब छिपा है एक और बेहद खास कथा में। कहा जाता है कि जब देव व्यास जी ने महाभारत की रचना शुरू की तो उन्होंने इसे लिखवाने के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना की। गणेश जी ने शर्त रखी कि वे बिना रुके लिखेंगे अगर देव व्यास जी बिना रुके बोलते रहेंगे। देव व्यास जी ने ये मान लिया और भगवान गणेश ने लगातार 10 दिन तक महाभारत लिखी। इस दौरान उनका शरीर गर्म हो गया था क्योंकि उन्होंने बिना रुके लिखा। तब 10वें दिन उन्हें नदी में स्नान करवाया गया ताकि उनका ताप कम हो सके। तभी से ये परंपरा शुरू हुई कि गणेश उत्सव 10 दिन तक चलता है और 10वें दिन उनका विसर्जन किया जाता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक धार्मिक परंपरा भर नहीं है। इसके पीछे कई आध्यात्मिक और सामाजिक पहलू भी हैं। भक्तों का मानना है कि इन 10 दिनों में भगवान गणेश खुद धरती पर आते हैं। वे घर घर जाकर अपने भक्तों का दुख दर्द हरते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं और उनके जीवन से सभी विघ्न दूर कर देते हैं। इसलिए हर कोई उन्हें पूरे आदर और भक्ति के साथ अपने घर लाता है, पूजा करता है और सेवा करता है। इन 10 दिनों तक आत्मिक शुद्धि और भक्ति का समय भी माना जाता है। लोग गुस्सा, ईर्ष्या, आलस्य और लालच जैसी नकारात्मक भावनाओं से खुद को दूर रखने की कोशिश करते हैं। रोजाना पूजा, आरती और प्रसाद के जरिए पूरे माहौल में सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। और फिर आता है वो भावुक पल, विसर्जन का दिन, जिसे अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन बप्पा को ढोल नगाड़ों के साथ जल में विसर्जित किया जाता है। ये केवल एक मूर्ति विसर्जन नहीं होता बल्कि ये हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज का अंत होता है और उसे हमें प्रेम और सम्मान के साथ विदा करना आना चाहिए। गणेश चतुर्थी का एक और खास पहलू है सामूहिकता और एकता। चाहे गांव हो या शहर, हर जगह लोग मिलजुल कर पंडाल सजाते हैं, पूजा करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। इस दौरान समाज में भाईचारा और सहयोग की भावना जागती है जो हमें जोड़कर रखती है। और आखिर में गणपति बप्पा का स्वरूप भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। उनका बड़ा सिर कहता है हमेशा ज्ञान बढ़ाओ, बड़े कान कहते हैं धैर्य से सुनो, छोटी आंखें सिखाती हैं लक्ष्य पर फोकस रखो और उनका हाथ कहता है शुभ कार्य करो, आशीर्वाद अपने आप मिलेगा। तो अगली बार जब आप गणपति बप्पा को अपने घर लाए तो सिर्फ पूजा मत कीजिए, उनकी दी हुई सीख को भी अपने जीवन में उतारिए। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबर से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।